बंदियान का सूरज गुरूब, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। ऐवानी सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म, वफाकी वुज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेस और वकला समेत अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। हल्फ लेने के दौरान अहलिया चीफ जस्टिस फाइज ईसा के साथ खड़ी रहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। कोयटा से इब्तदाई तालीम और कराची से ए और ओ लेवल मुकम्मल किया। लंदन से कानून की आला डिग्री हासिल की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज अमरीका रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन पर अहम मुलाकातें भी करेंगे। नून लीग की लीगल टीम ने नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में कोई कानूनी मुश्किल हायल नहीं। अपने मुकदमात में नैब तरामीम का सहारा नहीं लिया था। फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतहर्रिक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ और अपना भरपूर रोल अदा करूँ। कौमी असम्बली में साबिक कायदेज़ इख्तिलाफ राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गए। आइंदा चंद दिनों में अहम फैसले होंगे। आम इंतखाबात के लिए 15 फरवरी की तारीख दी है। इलेक्शन एक हफ्ते पहले या बाद में भी हो सकते हैं। राजा रियाज की गुफ्तगू। गर्म सियासी माहौल को ठंडा करने के लिए नून लीग और पीपी की क़यादत मैदान में आ गए। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को बेटे जैसा करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं को इत्तेहादियों से टकराव की पॉलिसी अख्तियार करने से रोक दिया। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों के मुकदमे में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही को आज जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन हुकाम जिस्मानी रिमांड की दरखास्त करेंगे। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब वफ़द के हमरा चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। चीन के कायम मुकाम कौंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को लाहौर एयरपोर्ट से रुखसत किया। मोहसिन नकवी चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनियों के आला हुकाम और सनतकारों से मुलाकातें करेंगे। तेल बरामद करने वाली ममालिक की तंजीम ओपेक का तेल की पैदावार में यौमिया 2 मिलियन बैरल कमी का फैसला। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ जमाते इस्लामी का आज 15 मकामात पर मुजाहिरा करने का ऐलान। शहरियों से शाम 5 बजे मोटरसाइकिलें सड़क पर खड़ी करने की अपील। कराची समेत पूरा पाकिस्तान मैदान में निकले और एहतजाज करे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल महंगा होने के असरात नुमायां होने लगे। लाहौर में लहसुन 1000, टमाटर 120, प्याज और आलू 100 रुपए में फरोख्त होने लगे। छोटे रूट्स पर चलने वाली मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स ने एक स्टॉप का किराया 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया। रावलपिंडी में मरी रोड पर प्लाजा के गोदामों से नोटों के अंबार बरामद। 40 करोड़ रुपए मालियत से जायद मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। 8 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदही पर झेलम में भी कार्रवाई। 4.5 करोड़ रुपए मालियत के डॉलर, पाउंड, रियाल, दिनार और दीगर करेंसी पकड़े गए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भावलनगर, ननकाना साहब और साहिवाल में 60 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। नादहिंदगाम पर करोड़ों रुपए के जुर्माने, मुतादिद कनेक्शंस काट दिए गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 323 कनेक्शंस काट दिए गए। 1500 से जायद बिजली नाहिंदा गिरफ्तार। हैदराबाद में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स और चावल के गोदामों की चेकिंग की। लतीफाबाद में 2 गोदाम सील कर दिए। कनकोट में विंग कमांडर ने इंडस हाईवे और कच्चे के इलाके में कायम चेक पोस्टों का दौरा किया। SSP ने कच्चे की सूरत हाल से आगाह किया। ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में मौजूद। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 101 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा रावलपिंडी में 39 मरीज अस्पतालों में दाखिल। लाहौर में 31 शहरियों में डेंगू की तस्दीक।
एशिया कप का फाइनल आज कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। मैच में बारिश की पेशगोई मुलतवी होने पर मैच पीर को मुकम्मल किया जाएगा। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में शहरी ने एक ही दिन में 7 लड़कियों से शादी रचा ली। बीवियों में 2 सगी बहनें भी शामिल। तकरीब पर 60 लाख रुपए खर्च किए गए। तमाम दुल्हनों को चमचमाती गाड़ियों का तोहफा पेश किया।